दोस्तों, आपको साजन का नमस्कार। आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं बन जाए आपकी भी बात, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल हमारी दुनिया में हमारे साथ। दोस्तों, अगर पहाड़ पर चढ़ना तुम्हारी मंजिल है तो कंकरों की ठोकर बर्दाश्त करो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जिंदगी में किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहते हो, आपका अगर जीवन में कुछ बड़ा टारगेट है, तो आपको छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं चाहिए। छोटी छोटी मुसीबतों में पड़कर अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए, क्योंकि इससे आपका अपने टारगेट से भटकने का खतरा रहता है, या आपकी आवेश या गुस्से में की गई एक छोटी सी गलती आपके टारगेट को, आपके सपने को, आपके जीवन को तहस नहस कर सकती है। इसलिए जिन्हें पहाड़ पर चढ़ना होता है वो कंकरों से नहीं उलझा करते। एक बहादुर और समझदार इंसान को अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए सहनशील होना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर गुस्से और तैश में आकर उठाया हुआ कदम नुकसान और बर्बादी का कारण बन जाता है और हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक देता है। हमारा माइंड और रास्ता भटका देता है। दोस्तों, अगर आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य बनाया है तो आपको मेहनत करने के साथ साथ समझदारी और संयम से काम भी लेना आना चाहिए, या समझदारी या संयम से काम लेने की आदत डालने का अभ्यास भी करते रहना चाहिए, क्योंकि ये हमें पता नहीं होता कि जो लक्ष्य हमने बनाया है या हमारा जो लक्ष्य है, जो सपना है, उस तक जाने के लिए या उसे पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा। और इस बीच हमारे साथ एक नहीं बल्कि अनेक तरह की छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी, और इस बीच हमारे दोस्त और दुश्मन भी बनते रहते हैं। कभी कभी तो हमें कोई जानबूझकर परेशान करता है तो कोई अनजाने में, और कभी कभी हमारी बहस या छोटी मोटी लड़ाई राह चलते अनजाने लोगों से भी हो जाती है या होती रहती है। मगर हमें ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए, इन्हें बर्दाश्त कर लेना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों बर्दाश्त कर लेना चाहिए? भला कोई हमें परेशान करे, लड़ाई झगड़ा करे तो हम उसे ऐसे ही कैसे छोड़ देंगे? उसकी बदतमीजी को क्यों बर्दाश्त करेंगे? दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है जिसे आपको समझना चाहिए। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में जितने भी लोग असफल हुए हैं, जितने भी लोगों के सपने अधूरे रह गए हैं, उसका कारण यही होता है कि वो लोग अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। उनकी दशा और दिशा दोनों अलग अलग हो जाती है। देखिए दोस्तों, जब हम पहाड़ पर चढ़ते हैं तो पहाड़ पर चढ़ते समय हमारे पैरों में न जाने कितने छोटे मोटे कंकर पत्थर लगते रहते हैं, मगर हम अपने दिमाग में उन कंकर पत्थर की चोट को नहीं रखते और चलते चले जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं और पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। दोस्तों, ज़रा सोचो और सोचकर देखो, आंखें बंद करके इमेजिन करो। हमारा टारगेट था पहाड़ चढ़ना, और पहाड़ पर चढ़ते समय हमारे पैरों से न जाने कितने कंकर टकराए, हमें हल्की फुल्की न जाने कितनी ठोकरें लगीं, मगर हमने इन ठोकरों को अपने दिमाग में नहीं रखा।
इनको इग्नोर किया और अपने लक्ष्य की तरफ यानी पहाड़ की तरफ चढ़ते चले गए। और एक समय ऐसा आया कि हम पहाड़ पर चढ़ गए। बिल्कुल यही और इसी तरह होता है हमारे जीवन और हमारे कैरियर के साथ। जो लोग सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ देखते हैं और बाकी सभी तकलीफ़ों को इग्नोर करते हैं, वही लाइफ में सक्सेस हो पाते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। मान लीजिए आपने अपने जीवन का कोई लक्ष्य बना रखा है, अपने कैरियर के बारे में कुछ सोच रखा है और उसके लिए जी जान से मेहनत कर रहे हो और लगभग आप अपनी मंजिल के करीब भी आ चुके हो। और इसी बीच आपके घर में किसी से अनबन हो गई या राह चलते किसी अजनबी से किसी बात पर बहसबाजी हो गई और आपने गुस्से या तैश में आकर अपनी सहनशीलता खो दी, अपना आपा खो दिया, आपका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और आपने सामने वाले से झगड़ा कर लिया, गाली गलौज कर लिया, मारामारी कर ली। अपने स्वाभिमान या ईगो में आकर तो सोचो इस घटना का आपके दिमाग और आपके करियर पर क्या असर पड़ेगा। आपके इस बर्ताव से सामने वाले को तकलीफ हो सकती है और सामने वाला भी आपके साथ कुछ ऐसा ही करेगा या आपको कुछ ऐसा ज़रूर कहेगा जिससे आपका दिमागी संतुलन बिगड़ जाएगा और आप भी जवाब में उसके साथ फिर से उलझोगे, झगड़ा करोगे और धीरे धीरे समस्या गंभीर होती चली जाएगी और फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप इसी लड़ाई झगड़े में उलझकर अपने करियर और अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाओगे और आपका सपना ही रह जाएगा। आपका करियर बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि एक बहादुर और समझदार इंसान को अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए सहनशील होना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप में सहनशीलता नहीं रहेगी तो आपको आपके जीवन में न जाने कितने ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके रास्ते का कंकर पत्थर बनेंगे और आपके हौसलों को घायल करने की कोशिश करेंगे। और यहीं हमें सतर्क और सहनशील होने की ज़रूरत है। जिस तरह कोई मदमस्त हाथी अपने रास्ते पर चलते हुए अपनी मंजिल के करीब पहुंचता रहता है और उसे कुत्तों के चीखने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथी उन्हें इग्नोर करता हुआ सिर्फ अपने रास्ते और अपनी मंजिल पर ध्यान देता है और अंततः मंजिल तक पहुंच जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह हमारा जीवन और हमारा करियर हमारे सपने होते हैं, जिन्हें हम कुछ इसी तरह की गलतियां करके अपने ही हाथों से बर्बाद कर लेते हैं और बाद में किस्मत को कोसते हैं और जीवन भर पछताते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी बनाना और करियर बनाना भी किसी तपस्या से कम नहीं है। इसके लिए अभी हमें त्याग करना पड़ता है, कभी अपने मान सम्मान का तो कभी अपने गुस्से का। क्योंकि कभी कभी जब हम अपने लक्ष्य पर चल रहे होते हैं तो हमें कुछ ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो हमें कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो हमें काफ़ी अपमानजनक लगती हैं और यहीं पर हमें गुस्सा न दिखाकर सहनशीलता दिखानी पड़ती है और दिखानी चाहिए। क्योंकि गुस्सा एक ऐसा जहर है जो हमारे सोचने समझने की शक्ति को मार देता है और हमसे वो करवा देता है जो हम नहीं करना चाहते और हमसे वो सब छीन लेता है जिसे हम करना चाहते हैं या जो हम जिंदगी में बनना या पाना चाहते हैं।
इसीलिए कहता हूँ, अगर पहाड़ पर चढ़ना तुम्हारी मंजिल है तो कंकरों की ठोकर बर्दाश्त करो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस वीडियो से आपको ज़िंदगी में सफल होने का मूल मंत्र मिल गया होगा और आप मेरी इस वीडियो में कही हुई बात को समझेंगे और उन्हें फॉलो करने की कोशिश करेंगे ताकि आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच सको। दोस्तों, अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और आपने हमारे चैनल हमारी दुनिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका लाख लाख धन्यवाद। और अगर आपका हमारे चैनल हमारी दुनिया पर ये पहला विजिट है या आप हमारे चैनल हमारी दुनिया पर पहली बार आए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल हमारी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर किसी भाई को फिल्म संबंधी जानकारी चाहिए जैसे एक्टिंग, सिंगिंग, राइटिंग से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब वीडियो के माध्यम से जल्द देने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर कोई ग्रुप जो कॉमेडी वीडियोस या शॉर्ट फिल्म बनाने का इच्छुक हो और उन्हें राइटर चाहिए जो उनके लिए कंटेंट, स्टोरी या स्क्रिप्ट लिख सके, तो ऐसे भाई भी हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इन सब का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। दोस्तों, मैंने मेरे कुछ खास मोटिवेशनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से भी हमारे वीडियोस देख सकते हैं। और हमारी सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल हमारी दुनिया पर जा सकते हैं और अपना मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। चैनल का नाम उसी वीडियो के नीचे लिखा हुआ शो कर रहा है जो आप इस समय देख रहे हैं। दोस्तों, आपको हमें ये बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि हमारी YouTube फैमिली बढ़ती जा रही है। हमारे सब्सक्राइबर दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह आप अपना प्यार, दुलार और आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए। दोस्तों, शायद आप नहीं जानते कि आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें कितना उत्साहित कर देता है इसी तरह की, बल्कि इससे भी अच्छी मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, आपको चलते चलते एक बार फिर से साजन का प्यार भरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।